हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम यहाँ पर चल रहा है और आज है आपका यहाँ पर 26 जुलाई जो है। तो 26 जुलाई का जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है समाप्त। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं कि क्वेश्चन हम नहीं मिल पा रहे हैं, काफ़ी लेट मिल पाता है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए ले करके आए। तो बस आप लोगों को वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना है, साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कंडीशन चाहे जो भी रहेगी लेकिन आपको यहाँ पर एनालिसिस ज़रूर मिलेगा। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी। तो अगर भारतीय ओलंपिक संघ की बात करें तो 1927 यानी कि 1927 इसका राइट आंसर था, जब भारतीय ओलंपिक की स्थापना की गई थी। सर दोराबजी टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष थे और एजी नोहेरन की बात करें तो प्रथम सेक्रेटरी जनरल रहे हुए थे। तो ये आपका बाकी अगर बात करी जाए जो आपका आईओसी यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ था, इसकी स्थापना कब की गई तो ये 1894 में की गई थी। बाकी भारतीय ओलंपिक पूछा गया था जिसमें कि 1927 राइट आंसर था आपका। ये आपका यूनान में, ग्रीस के यूनान में आपका इसका जो एथेंस में 1896 को पहली बार ओलंपिक का आयोजन किया गया था। बाकी अगर वर्तमान में बात करें कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है तो पीटी उषा इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ प्रथम जो अध्यक्ष रहे हुए थे वो दोराबजी टाटा रहे हुए थे। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग। जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम जो है 1 सितंबर से होना है, तो यहाँ पर आपके लिए ऑलिव बोर्ड लेके आ चुका है बिल्कुल फ्री में आपका वीकली टेस्ट, जो कि आपका वेडनेसडे और थर्सडे यानी कि आज और कल आपका बुधवार और बृहस्पतिवार को आपका फ्री ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होगा। इसका जो रजिस्ट्रेशन है आपके लिए बिल्कुल यहाँ पर फ्री रखा गया है। वीकली लाइव टेस्ट होगा, इसमें कि लेटेस्ट पैटर्न आपको मिलेगा। बाकी आंसर की आपकी एआई बेस्ड परफॉर्मेंस एनालिटिक्स होगा। बाकी ऑल इंडिया आपका स्टैंडिंग यानी कि ओवरऑल इंडिया में आपका ऑल इंडिया लाइव सीरीज आपका होने वाला है। बाकी अगर बात करेंगे कि इसको आपको अगर परचेज़ करना हो तो आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहाँ पर आपको रजिस्टर करने के लिए फ्री में दिया गया है, जाकर के आप मॉक जो है आप फ्री में दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद परचेज़ करने के लिए आपको, जैसे कि आप यहाँ पर वैसे तो 30% का ऑफ मिलता है ऑलिव बोर्ड की तरफ से, लेकिन मेरा अगर आप कोड यूज करेंगे HGA5 तो इसमें आपको 35% का डिस्काउंट मिल जाएगा। दोनों चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो फ्री में जाकर रजिस्टर जरूर करना है और आज और कल आपको टेस्ट सीरीज जरूर देना। चलिए क्वेश्चन में वापस आ जाएंगे, दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि वुड डिस्पैच किस वर्ष आया हुआ था। तो अगर वुड डिस्पैच की बात कर दें तो 1854 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब वुड डिस्पैच आया हुआ था। अगर ये बात करी जाए कि किसके शासनकाल में आया हुआ था तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया हुआ था, जिन्हीं के समय 1853 में मुंबई से लेकर के थाने तक ट्रेन भी चलाई गई थी। तो जो रेलवे का जनक माना जाता है भारत के अंदर वो यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। बाकी वुड डिस्पैच की बात की गई थी, ईयर शायद आपका पूछा गया था और 1854 इसका राइट आंसर था। बाकी लॉर्ड डलहौजी के जो समय आपका आया हुआ था। सर चार्ल्स वुड ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार और महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के लिए 1854 ईस्वी में तत्काल गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखा, जिसे वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। तो 1854 में आपका आया हुआ था। वुड ने भारत की शिक्षा व्यवस्था की जांच की हुई थी। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था और इसी आयोग के सुझावों के अनुसार गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालयों की भी स्थापना की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो बहमनी जो साम्राज्य का संस्थापक था आपका, तो आपका बहमनी साम्राज्य जो था आपका 1347 से लेकर के यानी कि 1347 से लेकर के ये 1518 तक चला हुआ था। दक्कन का एकमात्र इस्लामी राज था, यानी कि दक्कन का था इस्लामी राज। इसकी स्थापना जो है 3 अगस्त आपका 1347 को की गई थी, एक तुर्क अफगान सूबेदार अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर फाउंडर पूछा गया था तो अलाउद्दीन बहमन शाह इसका राइट आंसर था, जिसने 1347 में दक्कन में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की हुई थी। इसका जो प्रतिद्वंदी था वो हिंदू साम्राज्य राज था, जो कि आपका बात करें तो इसका विघटन जो है वो 1518 में हो गया था। लेकिन इसके जो प्रतिद्वंदी राज था वो विजयनगर साम्राज्य था। हिंदू राज्य की बात की गई और विजयनगर वही है जिसकी जो स्थापना है जो हरियर और बुक्का के द्वारा जिसकी स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था हिस्ट्री का। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था
कि पहली बार पैरा ओलंपिक, यानी कि जो पैरा ओलंपिक थे आपके विकलांगों के लिए होते हैं, पैरा ओलंपिक कहाँ पर हुए थे? तो पहले अगर पैरा ओलंपिक की बात कर लें तो पहले जो टोक्यो में 1964 में आपका पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। लेकिन आपका अगर ये ऑप्शन में नहीं, ये दिया हुआ था आपको 1964 में आयोजन हुआ, जो कि 8 से 12 नवंबर के बीच में खेला गया था। लेकिन 1960 के बाद में ये दूसरा पैरा ओलंपिक खेला हुआ था, यानी कि सबसे पहला जो पूछा गया था वो 1960 में हुआ था, यानी कि 1960 में पहला हुआ था, जो कि रोम में हुआ था। यहाँ पर आपकी सिटी पूछी गई होगी, तो रोम के अंदर इसका आयोजन किया गया था पहले पैरा ओलंपिक का। और उसके बाद दूसरा वाला जो टोक्यो पैरा ओलंपिक 1964 में हुआ था, और उसके बाद 2020 में फिर से टोक्यो ओलंपिक हो चुका है, जिसमें कि 19 पदक जीता था भारत, जिसमें कि 5 गोल्ड और 8 रजत के साथ में 6 आपके ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे, कुल 19 पदक जीते हुए थे। तो 1960 इसका राइट आंसर था, जब पहली बार इसका आयोजन किया गया। बाकी अगर शहर या आपका देश पूछा गया था तो जो है यहाँ पर आपका रोम राइट आंसर था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। बाकी इन क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दी जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट था कि सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को कौन रोक सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट की शक्ति से रोकने से संबंधित कोई क्वेश्चन जो था आपका पूछा गया था, एग्जैक्ट तो नहीं मिल पाया। तो सबसे वरिष्ठ जो संवैधानिक न्यायालय होता है और इसके पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी होती है। बाकी अगर ये पूछा गया था कि किसके अधीन होता है, आपका किसके अंतर्गत कर सकते हैं, तो संसद फिर अगर आपको ऑप्शन में दिया होगा तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि संसद के अंतर्गत ही काम करना होता है। और जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक दिए गए, ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और क्षेत्राधिकार निर्धारित करते हैं। मुख्य रूप से आपका एक अपीलीय अदालत होता है जो कि प्रांतीय उच्च न्यायालय के फैसलों के खिलाफ अपील सुनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान के भाग 3 में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। वॉइस को लेकर अगर थोड़ी प्रॉब्लम आएगी तो मैनेज कर लेंगे, क्योंकि आउटडोर वीडियो है, कई बार आउटडोर ही बनाना पड़ता है। कि संविधान के भाग 3 में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो संविधान के अगर भाग 3 की बात करें तो 6 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 6 मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, जिसमें कि एक समानता का अधिकार होता है, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार होता है, तीसरा शोषण के खिलाफ अधिकार होता है, चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार होता है, पांचवा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार होता है, और जो छठा होता है आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार होता है। पहले 7 होते थे, जिसमें कि एक संपत्ति का अधिकार भी शामिल किया गया था, यानी संपत्ति का अधिकार जो था वो भी मौलिक यहाँ पर अधिकार के अंतर्गत रखा गया था, जो कि आपका 42वें संविधान संशोधन में हटा दिया गया था। तो वो आपको याद रखना है। तो वर्तमान में कुल 6 जो मौलिक कर्तव्य आपके शामिल हैं। नेक्स्ट देखिए, आपका एक नदियों से क्वेश्चन आया हुआ था, एग्जैक्ट नदी नहीं मिल पाई कि किसकी सहायक नदी या ट्रिब्यूटरी कुछ आपका पूछा गया था। तो एग्जैक्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर पता नहीं चल पाया, तो हमने कुछ नदियाँ यहाँ पर लगा दी हैं। जैसे जो गंगा नदी होती है, इनकी सहायक नदी गोमती है, गंडक है, कोसी, यमुना, सोन, रामगंगा, ये सारी गंगा की सहायक नदियाँ हो जाती हैं। वहीं अगर यमुना की बात करें तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, ये यमुना से संबंधित हैं। गोदावरी की बात करें तो इंद्रावती, मंजीरा, बिंदुसार, सबरी, ये आपकी गोदावरी से संबंधित है। कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ बात करें तो तुंगभद्रा, घटप्रभा, मालाप्रभा, ये सारी हो जाती हैं। तो जो भी आपको ऑप्शन में दिया होगा तो आप उसी के अकॉर्डिंग कर लेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन शायद ये था कि लखनऊ घराना को कितने भागों में बांटा गया। तो लखनऊ घराना, जिसे कि पूरब घराना के रूप में जानते हैं, तबला वादन के मुख्य घरानों में से आपका एक आता है। तो बाकी जो आपको बताया कि ऑलिव बोर्ड का जो टेस्ट देना है आपको फ्री में मिल जाएगा मॉक आपको, तो वो आपको वहाँ पर जाकर रजिस्टर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आपको दे लेंगे। बाकी आप बाद में परचेज करेंगे, आपके लिए डेमो रहेगा। एक आपका मैच द फॉलोइंग आया हुआ था कि सबसे ज़्यादा शायद आपका लिंगानुपात पूछा गया था किस राज्य का है। तो अगर मैच करने के लिए आया हुआ तो क्वेश्चन कुछ भी रहा हो, तो केरल का सबसे अधिक होता है आपका 1084, गोवा का 394 कुछ होता है। तो इस तरह से आपका सेक्स रेशियो जो आपका मैच करने के लिए मैच द फॉलोइंग में दिया गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत की सबसे लंबी झील यहाँ पर आपसे पूछी गई थी कि लार्जेस्ट जो लेक है इंडिया की वो कौन सी है, या केरल की आपकी पूछी गई थी। तो वेम्बनाथ लेक इन केरला, लार्जेस्ट लेक इन इंडिया विद अ डेप्थ ऑफ 4.2 मीटर, यानी कि जो वेम्बनाथ झील है, आपने पढ़ा होगा कि वेम्बनाथ झील है जो कि केरल के अंदर आती है, ये सबसे लंबी झील है जो कि केरल के अंदर आती है और पूरे भारत की सबसे लंबी झील है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि कथक
कौन से घराने से संबंधित है, तो शायद ऐसा कुछ क्वेश्चन ऑप्शन के साथ दिया हुआ था, इस तरह से आया हुआ था। तो रायगढ़ भी आपका कत्थक में आता है, लखनऊ भी कत्थक में आता है, बनारस भी कत्थक में आता है, जयपुर भले आपका ना लेकिन वो भी आता है। तो क्वेश्चन आपका कुछ अलग रहा होगा, तो एग्जैक्ट ये नहीं बता पाया जिस भी बच्चे ने बताया है। कत्थक का तीसरा और अल्पज्ञात घराना बनारस घराना या जानकी प्रसाद घराना नाम प्रसिद्ध रहा हुआ है। जयपुर घराना भी कत्थक से संबंधित है, जिसकी शुरुआत करने वाले भानु जी रहे हुए थे। बाकी सर्वोच्च न्यायालय के लिए नियम कौन बनाता है, इसकी बात करें तो पार्लियामेंट राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपके पूछे गए थे आज 26 आपका जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट में। तो जिन लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो लोग कर लेंगे। बाकी ऑलिव बोर्ड का टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं ऑल इंडिया आपका लाइव, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो वहाँ से जा करके आप लोग ज्वाइन हो जाइए।